अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। गोदी मीडिया तो आपने सुना होगा, लेकिन अब बात उठ रही है चुनाव आयोग को लेकर। कहा जा रहा है कि ये गोदी चुनाव आयोग है। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिताने के लिए पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा अलग बात है, लेकिन भारत ने ये जरूर सीख लिया है पाकिस्तान से कि चुनाव आयोग को कैसे दरकिनार किया जाए और अपनी मनमानी से काम कराया जाए। यहां पर चुनाव आयोग की भूमिका इतनी बिगड़ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आज हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही बात करेंगे। क्यों चुनाव आयोग जैसी संस्था जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक डरा करते थे, आज एक पंगु संस्था नजर आ रही है। आज इस संस्था को सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग को एक ऐसे सख्त अफसर की जरूरत है जो न किसी से दबे न डरे। 2 दिन पहले ही हमने हमारे खास शो किरदार में बताया था कि कैसे टीएन सेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव रद्द कर दिए। प्रधानमंत्री तक की नहीं सुनी और उन्होंने प्रधानमंत्री से यह तक कहा कि आप गलतफहमी में हैं कि मैं घोड़ा हूं और आप घुड़सवार। एक तरफ टीएन सेशन थे, दूसरी तरफ अभी का चुनाव आयोग है। आखिर चुनाव आयोग पर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? बहुत मोटी मोटी वजह है और बहुत साफ है। बिल्कुल पारदर्शिता का अभाव है इस चुनाव में। चुनाव आयोग ने एक तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया है चुनाव का, जिससे लेकर सबसे पहले चुनाव की घोषणा के साथ ही वह संदेह के घेरे में आ गया। ऐसे राज्य जहां 1 या 2 चरण में मतदान हो जाता है, वहां भी 5 चरणों में 4 चरणों में मतदान हुआ है, जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। न तो बारिश है, न कोई मौसम खराब है, और हर बार चुनाव इसी सीजन में होते हैं, इसलिए इस तरह के कोई सवाल का मामला भी नहीं बनता है। दूसरी बड़ी बात, जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण सीट अनंतनाग का चुनाव ही चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है बिना कोई कारण बताए। इस सीट पर महबूबा मुफ्ती पीडीपी की कैंडिडेट थी और इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस छोड़कर एक नए दल बना के आए थे, वो इस सीट पर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने यहां का चुनाव ही रद्द कर दिया। ऐसा भी पहले कभी देखने में नहीं मिला, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं था। तीसरा बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उसकी टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। अब तक हमने देखा है कि जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आयोग ने हमेशा पारदर्शिता रखी है। मतदान के दूसरे दिन चुनाव आयोग एक प्रेस ब्रीफिंग करता है और उस प्रेस ब्रीफिंग में सारे डेटा, कहां कितने फीसदी मतदान हुआ, कितने फीसदी महिलाओं ने मतदान किया, कितने फीसदी पुरुषों ने मतदान किया, ये सब बताता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इस परंपरा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग ने कुछ भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है। और सबसे बड़ी बात जो चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में रखती है, वो ये है कि चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बताने में 10-10 दिन लगा रहा है। अभी 4थे चरण का मतदान होने जा रहा है 13 तारीख को, यानी कल, लेकिन चुनाव आयोग अभी पहले और दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत ही बता पाया है। आखिर मतदान प्रतिशत में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जब हम आप देखिए कि जब ईवीएम मशीन नहीं थी और हम बैलेट पेपर से मतदान कराते थे, तब भी इससे ज्यादा जल्दी मतदान प्रतिशत बता दिया जाता था, प्रेस ब्रीफिंग की जाती थी। लेकिन 10-10 दिन बाद मतदान प्रतिशत बताने का क्या औचित्य है? और उसमें भी जब आप पहले दिन मतदान प्रतिशत बताते हैं, उससे 10 दिन बाद जो मतदान प्रतिशत चुनाव आयोग बताता है, उसमें 5 से 7% का अंतर आ रहा है। आमतौर पर यह अंतर 2 से 2.5% का होता है। तो इससे क्या माना जाए? आखिर क्यों चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है इस डिजिटल युग में भी? पिछले चुनाव में आपको याद होगा 2019 में और कुछ विधानसभा चुनाव में इसको लेकर सवाल उठे थे, कुछ याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसमें ये सवाल उठे थे कि जो चुनाव आयोग के आंकड़े थे, चुनाव के दूसरे दिन जो ब्रीफिंग थी, उसमें जितने वोट डले थे उससे ज्यादा वोटों की काउंटिंग हुई है। जी हाँ, मतलब चुनाव में हम एक औसतन मान लेते हैं कि किसी सीट पर 2 लाख वोट पड़े, लेकिन जब चुनाव आयोग ने काउंटिंग की तो 2,10,000 15,000 वोट की काउंटिंग हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? क्या उसी परसेंटेज को मैनेज करने के लिए चुनाव आयोग 10 दिन बाद चुनाव के प्रतिशत को जाहिर कर रहा है? जाहिर तौर पर यह सवाल उठेगा, क्योंकि इतनी लंबी और इतनी पेचीदगियां चुनाव आयोग पर सवाल जरूर उठेगी। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर।
ऐसा लगने लगा है कि चुनाव आयोग सरकार के अंदर काम कर रहा है। चुनाव आयोग वही करता है जो उन्हें सरकार बताती है। विश्लेषक इस बात को उठाते हैं, लेकिन यह साफ दिखाई भी देने लगा है। चुनाव आयोग के 10 दिन बाद मत प्रतिशत बताने पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग से एक पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि इतनी देरी क्यों हुई। तो इसका जो जवाब चुनाव आयोग ने दिया वो बेहद दिलचस्प है, बेहद नकारात्मक है, जो लोकतंत्र की खतरे की तरफ इशारा करता है। इसमें चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि आप इस तरह के सवाल पूछकर भ्रम और संदेह पैदा कर रहे हैं। सवाल तभी होते हैं जब भ्रम और संदेह हो, तो इसलिए पत्र लिखा गया था और आप जवाब में भी भ्रम और संदेह का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे राजनीतिक पारदर्शिता आएगी। यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कल ये कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस जीते इसके लिए फंड लगा रहा है और बाकायदा प्रचार कर रहा है, और पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा यानी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान फंड दे रहा है नहीं दे रहा है तो अलग बात है, लेकिन हमने ये जरूर सीख लिया है कि पाकिस्तान जिस तरह से चुनाव आयोग को दरकिनार करता है, ये हमने देखा है कि कैसे इमरान खान की सरकार बनते बनते रह गई क्योंकि चुनाव आयोग को दरकिनार करके सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ सेना की भूमिका नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने चुनाव आयोग को इसी तरह से कठपुतली बना लिया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दाल रोटी खा ले वही बहुत है। दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि पाकिस्तान भारत में चुनाव में फंडिंग कर रहा है। ऐसे ही मामलों के साथ चुनाव आयोग उलझा हुआ है। चुनाव आयोग को लेकर एक सवाल ये भी है कि वो नफरती भाषणों में मुस्लिमों के खिलाफ दिए गए भाषणों की तरफ देखना ही नहीं चाहता। चुनाव आयोग ने एक धार्मिक रंग भी ओढ़ लिया है, ये आरोप भी लगातार लग रहे हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है ये जानना है तो आपको ये देखना होगा कि वो सरकार के साथ कैसे पेश आ रहा है। ये मत देखिए, ये देखिए कि उसका विपक्ष के साथ बर्ताव क्या है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता हम अभी आने वाले 3 चरण के चुनावों में और देखेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका खतरा है, क्योंकि इसी बीच चुनाव आयोग के एक आयुक्त ने बीच चुनाव में चुनाव घोषित होते ही इस्तीफा भी दिया था। उसके लिए भी यही कहा जा रहा था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बिना सरकार ने सीधे सीधे कर दी है, पर किसी ने कहीं कोई सवाल नहीं उठाया। क्या आने वाले समय में चुनाव आयोग भी सरकार का एक सामान्य सा विभाग होगा? निश्चित तौर पर देश को टी.एन. शेषन जैसे एक मुख्य चुनाव आयुक्त की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक फिर नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।